औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अश-शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, रमज़ान शरीफ बेसिकली अल्लाह ताला के 5 अहम अरकान में से एक अरकान है जो उसने अपने बंदों के लिए मबूस फरमाए, नाजिल फरमाए, हुक्म फरमाया। यानी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक चीज़ हैं, वो 5 हैं: नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और कलमा तौहीद। अच्छा, अल्लाह की ज़ात रमज़ान के बारे में फरमाती है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा इलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। यानी रमज़ान शरीफ इसलिए नाजिल किया गया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अगर गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई कीजिए। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, इस्लाम दीन दुनिया बनाता है, ना कि सिर्फ सवाब भी। कुरान दुनिया बनाता है, ना कि सिर्फ सवाब। सवाब तो इनाम के तौर पे है। गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है, और सवाब हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर रमज़ान में इंसानियत का क्या फ़ायदा है, और अगर हम इसे नहीं करेंगे तो क्या। अच्छा, रमज़ान का असल मकसद, जो असल मोटिव अल्लाह ताला ने बयान किया है, वो ये है कि हम तो तुमसे पहली उम्मतों पे भी फ़र्ज़ किया गया ये महीना, रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लेकिन वो मुख्तलिफ़ शक्लों में थे। आप पे फ़र्ज़ किए गए कि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ़ शक्ल में है। यानी ये तदरीजी अमल है, यानी इर्तकाई अमल से होता हुआ इस्लाम में हर चीज़ मुकम्मल हो गई। इसी तरीके से रोज़े का कॉन्सेप्ट भी मुकर्रर हो गया, मुतय्यन हो गया, मुकम्मल हो गया। रमज़ान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये रमज़ान इसलिए है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। पहले तो मैं बयान कर चुका हूँ कि इसका जिस्मानी फ़ायदा क्या है। जैसे इंसान का जिस्म है वो थक जाता है, अगर उससे ज़्यादा काम लिया जाए, ज़्यादा वर्क किया जाए तो वो थक जाता है और उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारा सारा जिस्म रेस्ट करता है। सुबह हम थक जाते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हुए थक जाते हैं। जब लेटते हैं तो वो हमारे जिस्म की आँखें, हवासे खमसा, आँखें, नाक, कान और जिस्म रेस्ट करता है, तो वो दोबारा से तरोताज़ा हो जाता है। लेकिन मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आप ये देखें कि हमारा मैदा जो है वो उस वक्त भी वर्क कर रहा होता है जिस वक्त हम सो रहे होते हैं। पूरा जिस्म आराम कर रहा होता है और मैदा वर्क कर रहा होता है, क्योंकि हमने जो कुछ खाया होता है उसे डाइजेस्ट कर रहा होता है, तो उस वक्त भी वो काम कर रहा होता है। ऑब्वियसली इसे भी तो आखिर रेस्ट की ज़रूरत है ना। अगर इससे आप बेहतर परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो इसको भी रेस्ट देना पड़ेगा आपका, क्योंकि जिस्म का हिस्सा है। जैसे दूसरे जिस्म के हिस्से थक जाते हैं, इसी तरह ये भी थक जाता है, और जब ये थक जाता है तो इसे रेस्ट देना पड़ता है। अच्छा, दूसरी वजह ये है, मुत्तकी आदमी दुनिया का कामयाब तरीन आदमी होता है। मुत्तकी ये, अच्छा, इसमें ना अल्लाह ताला की ज़ात ने, अब जैसे आजकल PSL चल रहे हैं, PSL में बेइंतहा लोग क्रिकेट के शौकीन हैं। आप ये देखें, जैसे उसमें एक फ्री हिट दी जाती है, कि फ्री हिट का मतलब ये होता है कि तमाम अपोजिट खिलाड़ियों को वो यानी उनकी क्वालिटी सल्ब कर दी जाती है। यानी अगर एक मिसाल की बात है, कोई खिलाड़ी 6 लगाता है या 4 लगाता है और वो गलती करता है और कैच हो जाता है या आउट हो जाता है, तो उस फ्री हिट में आउट नहीं माना जाता। और जैसे दूसरी चीज़ कि जैसे ये लूट सेल लगती है, कहते हैं कि जी फलां
उसमें मॉल में लूट सेल में लगी हुई है, फलां बाज़ार में लूट सेल लगी हुई है। उसका मतलब ये होता है कि दुगना तिगना यानी जो मुनाफा है वो कम कर दिया गया है, असल प्राइस बढ़ा दिया गया है, कम कर दिया गया है, यानी कीमतें कम कर दी गई हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ा दी गई है। तो लोग भाग के उस तरफ माइल होते हैं, चाहे वो 100 की चीज़ 30 की लगा के 70, 30 की चीज़ 100 की लगा के 70 यानी उसमें डिस्काउंट कर दिया और लोग खुश होकर उसको ले जाते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, ये जो रमज़ान का महीना है ये अल्लाह की लूट सेल का महीना है, यानी इसमें अल्लाह ने मुसलमानों को फ्री हिट दे दी। फ्री हिट कैसे दे दी कि शैतान को बंद कर दिया, शयातीन को बंद कर दिया, जो और इंसान का अजर बढ़ा दिया, दुगना तिगना कर दिया। यानी अगर आप सुन्नत पढ़ेंगे, नफिल पढ़ेंगे तो सुन्नतों के बराबर सवाब होगा, अगर सुन्नत पढ़ेंगे तो फ़र्ज़ के बराबर सवाब होगा, और अगर फ़र्ज़ पढ़ेंगे तो उसका सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। तो यानी अच्छा, दूसरी तरफ क्या किया, शैतान को बंद कर दिया। अल्लाह ने मौका अता फरमाया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो उसके दिलों में वसवसे डालता है, उन वसवसों को डालने वाले को भी कैद कर दिया और इंसान को फ्री हिट दे दी। इंसान के यानी अजर बढ़ा दिए, दुगने तिगने 70 गुना बढ़ा दिए, ताकि इस महीने में ज़्यादा इंसान तकवा अख्तियार करे। अच्छा, जब इंसान, अब तकवा क्या है, मुत्तकी की तारीफ़ कुरान क्या करता है, अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैबी व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। यानी 3 तारीफ़ जिनमें ये 3 क्वालिटीज़ होंगी, और कुछ पार्शल हैं वो ये हैं कि वो जो आप लेके आए उस पर भी मान लाएं, और इससे मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, वो इससे पहले जो अंबिया जो शरीयतें लेके आए थे उस पर भी मान लाएं। क्योंकि अगर हम उन इर्तकाई मराहिल को नहीं समझेंगे, उन पे भी मान लाना, उनकी कुतुब भी पढ़ना है अगर आप, तो वो क्यों, क्योंकि इर्तकाई मराहिल पता चलें। अल्लाह ताला कुरान पाक में वैसे तो उन तमाम किताबों में जो मामलात थे उनका यानी मुख्तसर इहाता कुरान पाक में मुख्तलिफ़ सूरतों में किया है कि उसमें क्या होता था, उसमें क्या होता था, उस नबी की उम्मत के साथ क्या किया उन्होंने, उनके इनामात और उनकी सज़ाएँ सब कुरान में अल्लाह ताला ने लिख दी हैं। क्योंकि ये एक मुकम्मल किताब है, तो पहली किताबों का भी जो मज़ामीन हैं वो भी इनमें तबसरा है। उसकी तो बात ये है कि अब देखें, जब इंसान मुत्तकी का मतलब ये होता है कि अल्लाह से डरने वाला। अल्लाह के रसूल से पूछा कि या रसूल सल्लम तकवा क्या है, आपने कहा मा हा का फिस सिद्री, जो तेरे दिल में खटके। यानी आपको किसी, यानी अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये देख लें कि क्या ये, और तू इसको मुनासिब ना समझे कि लोगों पे ज़ाहिर हो, तू उसको छुपाने चाहे, वो तकवा है। और दूसरा, आपने हज़रत काब रज़ी अल्लाह ने पूछा या रसूल अल्लाह तकवा क्या है, तो आपने कहा कि कभी तुम खारदार रस्तों से गुजरे हो, आपने कहा या रसूल अल्लाह गुजरा हूँ। कहने लगे क्या अमल करते हो, कहने लगे अपने कपड़े समेट लेता हूँ। कहने लगे यही तकवा है, दुनिया के पुरखार रस्तों पे, गुनाहों के रस्तों पे से, गुनाहों के माशरे में से अपने आप को बचा के निकल जाना ही तकवा है।